हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो इंसान को भीतर तक हिला देते हैं। एक तरफ कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी, प्रेम और सच्चाई के साथ जीवन जीता है, फिर भी संघर्षों से गुजरता है। वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान छल, झूठ और स्वार्थ के बावजूद सुख और सफलता में दिखाई देता है। ऐसे क्षणों में मन के भीतर एक सवाल जरूर उठता है, क्या इस दुनिया में सच में न्याय है? यही प्रश्न कभी अर्जुना के मन में भी उठा था, जब उसने अधर्म को शक्तिशाली और धर्म को संघर्ष करते देखा। तब लॉर्ड कृष्ण ने उसे कर्म का वह रहस्य बताया जो आज भी पूरे ब्रह्मांड का सबसे गहरा सत्य माना जाता है। उन्होंने कहा कि इस संसार में कोई भी कर्म कभी खोता नहीं है। हर विचार, हर भावना और हर कार्य ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है, और सही समय आने पर वही ऊर्जा इंसान के जीवन में लौटती है। सनातन धर्म कहता है कि कर्म केवल हमारे बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से अच्छा बनने का दिखावा करे, लेकिन भीतर ईर्ष्या, घृणा और अहंकार से भरा हो, तो उसकी चेतना उसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। वहीं यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रेम, करुणा और सहायता का भाव रखता है, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकाश बनकर लौटती है। शायद इसी कारण हमारे ऋषि कहते थे कि ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, बल्कि ऊर्जा को सुनता है। आज लोग सोचते हैं कि वे दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन सनातन ज्ञान कहता है कि इंसान दूसरों से छिप सकता है, अपने कर्मों से नहीं। महाभारत में दुर्योधन के पास सब कुछ था, विशाल सेना, शक्ति, राजसत्ता और अहंकार। शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे वही विजेता बनेगा, लेकिन उसके भीतर का अधर्म धीरे धीरे उसके विनाश का कारण बन गया। वही युधिष्ठिर ने अपमान, वनवास और पीड़ा झेली, लेकिन अंत में धर्म और सत्य की जीत हुई। यही कर्म का सबसे बड़ा रहस्य है। कर्म तुरंत निर्णय नहीं देता, लेकिन कभी भूलता भी नहीं। वो सही समय का इंतजार करता है। लेकिन कई लोग पूछते हैं कि अगर कर्म सच है, तो उसका फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? सनातन धर्म इसका उत्तर बीज के उदाहरण से देता है। हर कर्म एक बीज की तरह होता है। कुछ बीज कुछ दिनों में फल देते हैं, और कुछ को वर्षों लग जाते हैं। कई बार इंसान अपने पुराने कर्मों के परिणामों से गुजर रहा होता है, लेकिन उसे कारण समझ नहीं आता। यही कारण है कि जीवन की कुछ घटनाएं अचानक और रहस्यमयी लगती हैं। प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि कर्म सजा देने के लिए नहीं, आत्मा को सीख देने के लिए काम करता है। हर संघर्ष इंसान को भीतर से बदलने की कोशिश करता है। रामायण में लॉर्ड रामा को भी वनवास मिला। अगर वे चाहते तो अपनी शक्ति से सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने कठिनाइयों को स्वीकार किया, क्योंकि धर्म का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। शायद इसी कारण जीवन की कुछ पीड़ाएं हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमारी चेतना को ऊंचा उठाने आती है। जब इंसान हर परिस्थिति में सही कर्म करना सीख जाता है, तभी उसकी आत्मा धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। सनातन धर्म ये भी कहता है कि इंसान हर क्षण अपना भविष्य बना रहा है। हर विचार, हर शब्द और हर निर्णय उसकी चेतना पर छाप छोड़ रहा है। अगर इंसान हर समय क्रोध, ईर्ष्या और नफरत में जीता है, तो धीरे धीरे उसका जीवन भी उसी अंधकार से भरने लगता है। लेकिन जब वो भक्ति, सत्य और करुणा को चुनता है, तब उसकी ऊर्जा बदलने लगती है, और फिर उसके संबंध, परिस्थितियां और भाग्य भी बदलने लगते हैं। यही कारण है कि जागरूक लोग बदला लेने में विश्वास नहीं रखते। वे कर्म पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार में जो ऊर्जा इंसान दूसरों को देता है, वही एक दिन उसके पास वापस लौटती है। अंत में कर्म का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी खोता नहीं है। इंसान दुनिया से बहुत कुछ छिपा सकता है, लेकिन अपने कर्मों की ऊर्जा से कभी नहीं बच सकता। इसलिए लॉर्ड कृष्ण ने कहा था कि इंसान को केवल सफलता के पीछे नहीं, बल्कि धर्म और शुद्ध कर्मों के पीछे चलना चाहिए, क्योंकि अंत में धन, शक्ति और प्रसिद्धि नहीं,
बल्कि कर्म ही आत्मा की दिशा तय करते हैं। और शायद यही कर्म का वो अदृश्य रहस्य है जो चुपचाप हर इंसान का भविष्य लिख रहा है। अगर आपको सनातन धर्म और भक्ति से जुड़ा यह रहस्यमयी ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।